आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने हफ्ते के रोज आम लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर बिल तरतीब 8 रुपए और 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसके बाद पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर की कमी होगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के अपने हममनसब अरविंद केजरीवाल के साथ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के सरकारी सर्वोदय स्कूल का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा लोकसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव, अर्कान पार्लियामेंट संतोष कुमार, रंजीत रेड्डी, रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी और उपने असेंबली डॉक्टर के आनंद और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर दिल्ली चीफ मिनिस्टर के हमरा वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने तेलंगाना के वफद का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सर्वोदय स्कूल का तफसीली मुआयना करने के बाद वहां के क्लासरूम्स का भी जायजा लिया। बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने तेलंगाना के वफद को दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी, महकमे तालीम में लाए गए असलाहत, स्कूली निसाब और तालीम से मुतालिक दीगर सरगर्मियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिल्ली के स्कूलों की कारकर्दगी की सताइश की। बाद तेलंगाना के वफद ने दिल्ली हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले महिला क्लिनिक का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की क़यादत में शामिल कायदीन ने दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में वाक़े महिला क्लिनिक का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर भी चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने महिला क्लिनिक की कारकर्दगी से केसीआर को वाकिफ करवाया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बताया कि तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में भी इस्लामी इलाकों में गरीब अफराद के लिए बड़ी तादाद में बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल के अलावा केसीआर ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। के मामले में दिल्ली सरकार का जो प्रयास हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके नतीजे भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो प्रयास इन्होंने की है, स्टूडेंट्स को सिर्फ नंबर्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, अन्य जगह जो टेंशन होता है उस टेंशन से ईज आउट करके बिजनेस के तरफ मोड़ने के लिए, बच्चों को एंटरप्राइजिंग बनाने के लिए, बिजनेस सीकर से, जॉब सीकर से उनको जॉब प्रोवाइडर के लिए एक रास्ता बताने के लिए जो काम ये है। जब मैं उन लोगों से, बच्चों से बात किया, बहुत ही प्रसन्नता मिली, काफ़ी कामयाबी मिली उन लोगों को। कुछ तो बच्चे कह रहे थे हम एलान मस्त बनना चाहे, तो यानी कि उसका सोच विचार ही बदल गया। इस प्रकार का प्रयास सरकार करना आमतौर पर हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ है। इसका परिणाम आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ दिन पहले जब मैं समझता दिल्ली का चुनाव चल रहा था, कुछ टीवी वाले बता रहे थे, टीवी पे मैं देख रहा था, कुछ आम महिला है जो कनाट प्लेस में उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो लोग कह रहे थे हम बिना किसी फिक्र के हमारे बच्चों को दिल्ली सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं, हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा, हमारा बजट भी हमको बचत हो जाएगी। मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता उस दिन मिली। आज स्कूल देखने के बाद वाकई में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। मैं दिल्ली मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ। और दिल्ली के सिटीजन जो है वो खुशकिस्मत है, इतनी अच्छी सेवाएं उनको मिल रहे हैं। ऐसे प्रयास हर जगह होना चाहिए। अगर हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाए। The central government is implementing a new education policy. Many states are opposing that. So you can say on the thing also. See the policy of education, अभी मैंने देखा है दिल्ली स्कूल में आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और माजी में पेश आए तमाम कमियों को दूर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के इंतजामात के दौरे के दौरान किया।
इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, मुशीर हुकूमत AK खान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला ओहदेदारान, सऊदी एयरलाइंस के अफसरान और CISF के डिप्टी कमांडेंट मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलियात और आसानियां फराहम करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी हर साल आज़मीन हज के लिए उम्दा इंतजाम करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2022 में हज की सआदत हासिल करने वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के मुंतखब आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के मुतालिका जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि आज़मीन को बैठने के लिए वाफर मिकदार में कुर्सियों का इंतजाम करें, वजू खानों की तादाद में इजाफा किया जाए और पार्किंग के लिए बेहतर सहूलत फराहम की जाए, जिस पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आला अहदेदारों ने मुस्बित जवाब दिया। वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट को मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेट पहले से तयशुदा तारीख यानी 12 जून को मुनक्किद किया जाएगा। बताया गया है कि टेट के दिन ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB का इम्तिहान भी है, जिसके पेश नजर रियासत से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने एक ही दिन 2 इम्तिहानात रहने की वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR को इत्तला देते हुए टेट को मुलतवी करने की ट्विटर पर दरखास्त की थी। बताया गया कि मुख्तलिफ अफराद की जानिब से ट्विटर पर इस तरह की दरखास्त मौसूल होने के बाद वजीर KTR ने इस सिलसिले में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को तवज्जो दहानी कराई, जिस पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में टेट को मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेट के इनेकाद से कबल ही तमाम उम्र बिलखुसूस दीगर मसाबकती इम्तिहानात का जायजा लेने के बाद ही टेट की तारीख का फैसला किया गया था। इसीलिए पहले से तयशुदा तारीख यानी 12 जून को ही टेट मुनक्किद होगा। इसी दौरान वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 23 मई से शुरू होने वाले SSC इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा को मशवरा दिया कि वो इम्तिहानात से मुतालिक पुरएतमाद रहें और किसी किस्म के दबाव और खौफ में मुब्तला ना होते हुए इम्तिहानात के लिए तैयारी करें। उन्होंने SSC के सालाना इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा को पेशगी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से दिल्ली के और छत्तीसगढ़ के किसानों से की जाने वाली मुलाकातों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन निचली सतह की सियासत कर रहे हैं, जबकि वजीर आला KCR रियासत के किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहां किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के किसानों से धान की खरीदी के सिलसिले में रियासत भर में मराकज़ कायम किए हैं और बगैर मरकजी हुकूमत के ताउन के रियासती हुकूमत 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करती है, लेकिन इस बार कई गुना ज्यादा धान की खरीदारी करने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से रियासती हुकूमत और वजीर आला KCR पर तनकीद करना मज़ाक़ ख़ैज़ बात है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत किसानों को सबसे ज्यादा MSP अदा कर रही है। సంవత్సరాలు ఒకసారి స్వతంత్ర భారతంలో మనకు విద్యను అందించడానికి ఏ ప్రభుత్వం ముందుకు రాలే. మనకు గురుకులం పెట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మనకు బీసీలకు ఉన్న గురుకులాలు కేవలం 9 గురుకులాలు మాత్రమే ఉండే. 9 గురుకులాలలో ఆ 70 సంవత్సరాలలో మన పిల్లలు చదువుకుందామంటే కేవలం 16,000 మందికి మాత్రమే అవకాశం కలిగింది. మరి 16,000 మంది ఉందా బీసీ బిడ్డలు అంటే? లక్షలాది మంది ఉండే. లక్షలాది మందికి చదివారంటే గురుకులాలు లేవు, హాస్టల్ వసతి లేవు, చదువుకోవాలని తపన ఉన్నా కూడా मुल्क में मजहब के नाम पर की जा रही सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफरत और तफरीक की सियासत के खिलाफ TRS पार्टी आवाज बुलंद करेगी। हमारे दिलों में भी भक्ति है, लेकिन सियासत के लिए हम मजहब को इस्तेमाल नहीं करते। इन ख्यालात का इजहार रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने मेटपल्ली कोरटला में मुनक्किद पार्टी इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सियासत अवामी फलाह बहबूद के लिए की जानी चाहिए। रुकने काउंसिल ने कहा कि TRS पार्टी तरक्याती कामों में मुल्क भर में सरे फेरिस्त है। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात की मुल्क की दीगर रियासतें
तकलीद कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने अवाम से सिर्फ झूठे वादे किए हैं। सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी, 15 लाख रुपए बैंक खातों में आएंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी, लेकिन उन तमाम वादों पर अमल नहीं किया गया। కవితమ్మ ఇట్లా వేసింది, కవితమ్మ అట్లా వేసింది, నేను ఇట్లా వేస్తున్నా, నేను అట్లా వేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు. అన్ని చెప్పుకుంటే లాస్ట్కి ఏమంటాడంటే మోడీ హే తో ముమ్కిన్ హే, అందుకే నేను బీజేపీలో ఏరినా అన్నాడు. నేనేమంటా అంటే మోడీ హే తో ముష్కిల్ హే. क्यों मुश्किल है? मोदी है तो मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज जीडीपी पाताल में है और महंगाई आसमान में है. जीडीपी पाताल में है, महंगाई आसमान में है. इनकी మాట చెప్తా ఉన్నా, मोदी है तो सिलेंडर का दाम 1000 के ऊपर है, पेट्रोल का दाम 120 के ऊपर है, डीजल का दाम 105 के ऊपर है, तेल महंगा है, नमक महंगा है, दाल महंगा है. कैसे जिएंगे लोग? ये एमपी साहब आप बताओ, अमेरिका में जाके नॉर्मल झूठ मूठ बात मत बताओ, ये सारी बातें बताओ. అదేవిధంగా ఇవాళ మోడీ హే తో ముష్కిల్ హే అని ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే రూపాయి విలువ ఎన్నడూ లేనంతగా చరిత్రలో నిలబడిపోయింది. रुपये का जो वैल्यूएशन है वो पाताल में है, लेकिन बेरोजगारी जो है वो आसमान में है. ఏం ప్రామిస్ చేసింది వాళ్ళు అన్నాడు? వాళ్ళు మాట్లాడింది ఏమి? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఎక్కడున్నాయి ఉద్యోగాలు? ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్ లో 15 లక్షలు వేస్తామని చెప్పారు. ఎక్కడున్నాయి 15 లక్షలు? ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అని చెప్పిండ్రు. పట్టించుకున్నారా? మన తెలంగాణకు ఒకటి ఐఐటి ఇచ్చిందా? ఒక ఐఐఎం ఇచ్చిందా? ఏదైనా ఒక కాలేజ్ ఇచ్చిరా? అంటే మన పిల్లలు చదువుకోద్దా? అవసరం లేదా? దయచేసి ఈ విషయాలన్నీ మీరు గ్రామాలలో చర్చించాల్సిందిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇక బీజేపీ సంగతి, మన ఎంపీ గారి సంగతి అట్లా ఉంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, జీవారెడ్డి గారు అని. ఆయన साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बसी तकारीब तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मनाई गई. सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक मुख्य राज्यसभा वी हनुमंतराव और दीगर ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल शावर किए और उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात को याद किया. इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई. मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने आर्टिकल 73 और 74 अमेंडमेंट लाते हुए ग्राम पंचायतों को इख्तियार देने के इकदाम किए और उन्होंने 18 साल की उम्र वाले नौजवानों को वोट देने के इख्तियार देते हुए मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई तारीख रकम की. वहीं सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़ई सोमाजी गुड़ा पर फूल मालाएं पेश करते हुए खिराज पेश किया और भजन की समात की. इस मौके पर सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे. శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు వేసినటువంటి పునాదులే అని చెప్పడానికి కూడా ఎటువంటి సందేహం లేదు. భారతదేశం ముందుకు పోవాలని, యువత పాలనలో భాగస్వాములు కావాలని పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేసి 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కును కల్పించినటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి ముందు చూపుని కూడా ఈ సందర్భంగా మనందరం గుర్తు చేసుకోవాలి. గ్రామ పంచాయతీలే ఈ దేశానికి పట్టుకోమలు, ప్రజాస్వామ్యానికి 73, 74 అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి పూజ్య బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ కన్న కలలు ఉన్నటువంటి గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని నిజం చేయటం కోసం 73, 74 అమెండ్మెంట్ ద్వారా పునాదులు వేసి ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలన్నీ కూడా పరిడిల్లుతున్నాయి. ఆ గ్రామ పంచాయతీలు బోర్డులు, ఆ గ్రామ तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जिस रियासत या मुल्क में हुक्मरानों की लूटमार होती है वहां अवाम बगावत पर उतर आते हैं. माजी में इस तरह के कई वाकयात पेश आए हैं. बहुत जल्द तेलंगाना में भी अवाम टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगी. उन्होंने आज भूपालपल्ली जिले में तेलंगाना के जहदकार प्रोफेसर जयशंकर के आबाई गांव अक्कमपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा रच्चा बंडा प्रोग्राम में शिरकत की. कांग्रेस की जानिब से रियासत के हर गांव में आज से रच्चा बंडा प्रोग्राम शुरू हुआ जो आइंदा 1 माह तक जारी रहेगा. इस मौके पर किसानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए
रेवंत रेड्डी ने कहा कि 12 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने वाली है। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद वरंगल डिक्लेरेशन पर अमल किया जाएगा, जिसके जरिए किसानों में खुशहाली लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वरंगल डिक्लेरेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने रियासत के किसानों को इख्तिदार में आने पर 2 लाख रुपए तक ज़रई कर्ज माफ करने का वादा किया। इसके अलावा हर साल किसानों को फी कर 15,000 रुपए की माली इमदाद का भी तयखुन दिया। इस तरह के किसानों से कई वादे किए गए हैं, जिसे 100% अमल करके दिखाया जाएगा। రైతు బీమా ఉండాలి, నకిలీ ఎరువుల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి రైతు బీమా ఉండాలి, నకిలీ పంటలు ఒకవేళ ఎండలో పరిస్థితులు బాగలేకపోతే పంటల బీమా పథకం ఉండాలి. ఇవాళ ఇత్తనాల వల్ల నష్టపోతే పంట బీమా లేదు, ఇవాళ ఎరువుల వల్ల నష్టపోతే పంట బీమా లేదు, ప్రకృతి సహకరించకపోతే పంట పోతే పంట బీమా లేదు, పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు అకాల వర్షాలు ఒకవేళ వస్తే ఉరుము పిడుగుబడి పంట నష్టపోతే పంట బీమా పథకం లేదు. ఇవాళ అమ్ముకోనికి పోతే దళారుల చేతుల్లో మిల్లర్ల చేతుల్లో దోపిడీకి గురవుతున్న మా రైతులకు నష్టపోతే పంట బీమా పథకం లేదు. కానీ కేసీఆర్ తాగుబోతోడో మంచోడో నాకు అర్థం కాలే, కానీ రైతు చచ్చిపోతే 5 లక్షలు అంటున్నాడు. నేను అడుగుతున్నా మన ఆడబిడ్డలు, ఇంట్లో ఒక మనిషి ఉండడం అనేది తోడు ఉండాల్సిన మనిషి చచ్చిపోతే 5 లక్షలు ఇస్తా అంటుండు, కానీ ఎండిపోయిన పంటకు మాత్రం రైతు బీమా ఇవ్వడంట, ఎండిపోయిన పంటకు నష్ట పరిహారం ఇవ్వడం। कामारेड्डी जिले के गुड़म शब्दीपुर गांव और शब्दीपुर तांडा में मुनक़िदा कांग्रेस के रच्चावंडा प्रोग्राम में साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी की परचम कुशाई की। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा राइतू डिक्लेरेशन को हर घर तक पहुंचाया जाए। राइतू डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव कांग्रेस पार्टी रच्चावंडा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि राइतू डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर 2 लाख रुपए ज़रई कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश कयासी की है कि मई 2023 से कबल तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात यकीनी हैं। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में जब कभी भी इंतखाबात होंगे कांग्रेस का इख्तिदार में आना यकीनी है। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि मुत्तहिदा जिले नलगुंडा के तमाम 12 असेंबली हलकों में कांग्रेस कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान काफी परेशान हैं, माली परेशानियों से तंग आकर किसान खुदकशी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही है। कांग्रेस कायद ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में खुदकशी करने वाले किसानों की माली इमदाद फराहम करने के बजाय चीफ मिनिस्टर केसीआर पंजाब के किसानों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अवामी दौलत को टीआरएस के कायदीन लूट रहे हैं। आइंदा 1 साल तक टीआरएस कायदीन की ये लूटमार जारी रहेगी। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकने असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से मुकाबले के लिए तैयार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने असदुद्दीन अवैसी को चैलेंज किया कि वो राहुल गांधी को हैदराबाद से मुकाबले के चैलेंज के बजाय वो मेदक पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करके दिखाए। और जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि वो किसी भी हल्के में असदुद्दीन अवैसी से मुकाबले के लिए तैयार है। ठीक है, मैं एक सवाल करता हूं, अब राहुल जी को छोड़ो, अब राहुल गांधी ठहरना की बात तुम सवाल तो कर रहे हो, तुमको छोड़ दे रहे हम तो। मैं मीडिया के सामने से असद साहब को मैं सवाल कर रहा हूं, मैं हमारे कांग्रेस पार्टी को भी राहुल जी को एक दरखास्त लगाऊंगा, अब सोनिया गांधी जी को एक दरखास्त लगाऊंगा। अरे हम राहुल जी से लड़ने की बात तो बाद में सोचेंगे। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं आगे आपके पार्लियामेंट में मैं एक लेटर लिखूंगा सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर इन्हें राहुल जी को सवाल करा, ठीक है, राहुल गांधी का बात तक दूर की बात है। पहले तो कांग्रेस पार्टी, मैं तो यहाँ का एमएलए हूँ संगारेड्डी का, मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर मेरा मैं पार्टी को रखूंगा, मैं आगे अकबर असद एमपी पार्लियामेंट के अगर मेरे पार्टी परमिशन दिए तो मैं असद पार्लियामेंट के हैदराबाद पार्लियामेंट में ठहरूंगा कांग्रेस पार्टी का। मेरा संगारेड्डी और किसी को तो दे देता हूँ कैंडिडेट, मैं ठहरता हूँ। मैं ठहरना नहीं, ठहर के मैं हरा तो मैं आपको मजाक है कर रहा हूँ, हकीकत है ये।
होने वाला बात है ये। अगर पार्टी, मैं पूछता हूं, मैं पार्टी को, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को यहाँ हैदराबाद का पार्लियामेंट टिकट दो, मैं असर से ऊपर ठहरता हूं, लड़ता हूं, कोशिश करूंगा कि यहाँ के माइनॉरिटी। जनक सेना पार्टी के सदर पवन कल्याण के मीडिया से बात करने के दौरान अचानक बिजली चली गई। अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण जिले गुंटूर के मंगलगिरी में वाक़ पार्टी ऑफिस में गुज़िश्ता शब मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इसी दौरान बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। अचानक बिजली के चले जाने पर पवन कल्याण जोर से हंस पड़े और कहा कि रियासत में बिजली की बार बार कटौती से मुताल्लिक अपोजिशन जमातों के इल्जामात सच है। पवन कल्याण ने बिजली की सप्लाई में हुई रुकावट के बावजूद अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट खोलते हुए मीडिया से बात करने का सिलसिला जारी रखा। खबरजी उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मामले की जांच में तेजी पैदा करने पर वजीर आला जगनमोहन रेड्डी पर वजीर आला जगनमोहन रेड्डी पर नुक्ताचीनी की। विवेकानंद रेड्डी जगनमोहन रेड्डी के चचा थे। అది ప్రజలు నిర్ధారణ చేస్తారు సత్యం సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కరెంటు పోయింది. వైసీపీ ఇంత మించి సాక్ష్యం ఏం కావాలి మీకు చెప్పండి. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్, అది ప్రజలు నిర్ధారణ చేస్తారు. हैदराबाद पुराने शहर के सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब सैयद यूसुफ हाशमी का जुमे की निस्फ शब इंतकाल हो गया। मरहूम की उम्र 75 बरस थी। मरहूम के फर्जंद आमिर हाशमी की इत्तला के मुताबिक यूसुफ हाशमी चंद दिनों से अलील थे। नमाज जनाजा हफ्ते के रोज बाद नमाज जोहर जामे मस्जिद बदलगुड़ा कमाटीपुरा में अदा की गई। मौसूफ का शुमार तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन में होता था। वह आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अलावा हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे और सेटवीन के रुकन भी रहे। 1969 की तेलंगाना तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया था। उनकी तदफीन खबरस्तान बंदलगुड़ा बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन अमल में आई। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव, नायब सदर जी निरंजन और दीगर कायदीन ने यूसुफ हाशमी की क़यामगाह पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और खिराज अकीदत पेश किया। जिले जगतियाल में विजयनगर कॉलोनी में लड़की की पैदाइश पर एक खानदान की जानिब से त्योहार की तरह जश्न मनाया गया। घर में नौजैदा के साथ दाखिल होते वक्त शानदार इस्तकबाल किया गया। घर के दरवाजे पर गुब्बारे लगाए गए और घर के अंदर दाखिल होने के रास्ते को फूलों से सजाते हुए उस पर वेलकम लिखा गया। इस पर चलते हुए नौजैदा की मां और उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुए। दोनों काफी खुश थे और उनको देखकर उनके रिश्तेदार मसरूर नजर आ रहे थे। घर में दाखिल होने की तकरीब की वीडियो ली गई। बाद लड़की को फूलों पर सुलाते हुए उसकी भी तस्वीरें ली गई। इस जोड़े यानी राहुल और सुप्रिया की खुशी देखने लायक थी। उनके घर पहली औलाद की पैदाइश लड़की की शक्ल में हुई। लड़की की पैदाइश होते ही घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। खानदान के अफराद ने सुप्रिया का शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना बराह कर्नाटक तलातुम के जेर असर आज से आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आदिलाबाद और निर्मल में आजम तरीन दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हुई। विकाराबाद जिले के कोडंगल टाउन में कल तकरीबन 1 घंटा मुसलसिल बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए और रास्तों पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में बाज फसलों को भी नुकसान पहुंचने की इत्तला है। किसानों ने इस अचानक बेमौसम बारिश पर फिक्रमंदी का इजहार किया। विकाराबाद जिले के कोटेपल्ली में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजामाबाद, नारायणपेट, महबूबनगर, खम्मम, सूर्यापेट और मेडशल में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस अचानक बेमौसम बारिश के सबब नागर कर्नूल जिले की जरई मंडी में धान गीली हो गई। जिले अनामिया की मदनपल्ली जरई मार्केट में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज बावर्ची खाने की
अहम शय की कीमत फी किलो 88 रुपए तक जा पहुंची। इस सीजन में मार्च के आखिर तक टमाटर की कीमत कम रही थी, ताहम अंदरून चंद हफ्ते इसकी कीमत में अचानक इजाफा हो गया। मार्केट में आने वाले टमाटर की कमी के सबब उसकी कीमत में उछाल पैदा हो गया है। ज़राई मार्केट के जिम्मेदारों ने बात बताई। गुज़िश्ता रोज किसान सिर्फ 155 टन ही टमाटर ला पाए थे। इस सीजन में 700 टन से 900 टन टमाटर की आमद होती है, ताहम उसकी दरामद में कमी के सबब किसान कम टमाटर ही लाने के लिए मजबूर है। मदनपल्ली मार्केट से विजयवाड़ा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, नेल्लूर, गुंटूर, तमिलनाडु के चेन्नई, केरल रियासत के 5 शहरों को टमाटर बरामद किया जाता है। दुनिया भर में तेजी के साथ फैलने वाले कोविड-19 की नई शक्ल BA.4 के पहले मामले का हैदराबाद में पता चला। हिंदुस्तान में इस मोजी मर्ज की नई शक्ल का पहला मामला है। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की इस नई शक्ल के मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से शहर पहुंचे एक शख्स में इस नए वेरिएंट की अलामात पाई गई। उस शख्स के कोरोना से मुस्बित पाए जाने पर उसका टेस्ट किया गया, जिस पर उसके कोरोना की इस नई शक्ल से मुतासिर होने का पता चला। ये शख्स इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गेस्ट लेक्चर के लिए आया था। BA.4 शक्ल के मामला पहले ही जनूबी अफ्रीका में पाए गए हैं। इस शख्स के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया ताकि इस नई शक्ल की तस्दीक की जा सके। शहर के बेगम बाजार इलाके में कल रात बैन तबकाती शादी पर एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से इस मामले में बाज़ मुलजिमीन को रियासत कर्नाटका से गिरफ्तार किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक 21 साल नीरज पनवार और संजना ने 1.5 साल कबल लव मैरिज की थी। इन दोनों का ताल्लुक अलग अलग तबकात से बताया गया। इस जोड़े को 2.5 माह का बेटा है। बैन तबकाती शादी को लेकर लड़की के घर वाले काफी नाराज थे और धमकियां भी दी जा रही थी, और फिर कल रात नीरज का कत्ल कर दिया गया। नौजवान का कत्ल के बाद उसके घर वालों ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी तक नाश हासिल करने से इनकार करने का ऐलान किया था। आज बेगम बाजार इलाके में मकामी ताजरीन ने नौजवान के कत्ल के खिलाफ बतौर एहतजाज दुकानात को बंद रखा और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। मैं सन ऑफ राजेंद्र कुमार, मैं मेरी मर्जी से शादी करा। मैं बच्ची को भगा के लाया, उसकी भी मर्जी थी, और हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना, हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं आना। मंदिर में मैं गणेश मंदिर में सब कुछ मान के शादी करा मैं इससे, और जिंदगी बस साथ निभाऊंगा। मैं संजना, मेरे पापा का नाम रतन है। मैं मेरी मर्जी से शादी करी, किसी के दबाव में आके नहीं करी। मेरे को मेरे से शादी है, मेरे घर में नहीं जाना। सबको बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब सब माँ बाप की जानिब से मकान में छुपा कर रखी गई रकम बच्चों ने उड़ा ली और उसकी जगह नकली नोट रख दिए। हैरत की बात यह है कि उन बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ 20 दिन में लाखों रुपए खर्च कर दिए। ये वाकया हैदराबाद के जिरीमेटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। SR नायक नगर से ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने एक माह कबल अपने मकान में 4 लाख रुपए रखे थे। उन्हें 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 और 9 साल बताई गई। उन बच्चों ने यह रकम देख ली और अपने दोस्तों को बताई जिनकी उम्र 13 और 14 साल बताई गई। उन्होंने इन बच्चों को घर से रकम लाने को कहा, जिस पर दोनों भाई वक्फे से रकम ले जाने लगे। उसकी जगह नकली नोट रख रहे थे। इन बच्चों ने इस रकम से स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस खरीदी। इसके अलावा वो गेमिंग सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स को जाकर भी रकम खर्च कर रहे थे। 20 दिन बाद जब बच्चों के माँ बाप ने अलमारी में देखा तो उन्हें रकम भी कम नजर आई और नकली नोट पाए गए। वो हैरतज़दा रह गए और जिरीमेटला पुलिस से रुजू हुए। बादशाह उन्हें मालूम हुआ कि हरकत बच्चों ने की है। इंस्पेक्टर पुलिस के बालराजू की निगरानी में इस मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों को नकली नोट कहां से मिले। शहर के मशहूर निम्स हॉस्पिटल में एक नकली डॉक्टर न सिर्फ आईसीयू में दाखिल हो गया बल्कि उसने मरीज के रिश्तेदारों से रकम का भी मुतालबा किया। पुलिस ने इस शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बावजूद बंजारा हिल्स के रहने वाले एक शख्स को खराबी सेहत की बिना पर निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। वो आईसीयू में जेर इलाज है। 16 मई को एक नामालूम शख्स डॉक्टर के हुलिये में वहां पहुंचा और उसने मरीज के पास जाकर उसका मुआयना करने का नाटक करते हुए उसका फोन नंबर हासिल कर लिया। बाद उसने मरीज के रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि मरीज की हालत खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा
और उसके लिए 50,000 रुपए रवाना किए जाए। मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो ESI के तहत इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया के जरिए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त 19 साला जाकिरुद्दीन के तौर पर की गई। इसका ताल्लुक संतोष नगर से बताया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।